नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। शुक्रवार को उदयपुर शिल्पग्राम में ऑर्गेनिक महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 3 दिवसीय इस महोत्सव में 25 राज्यों के 3000 से भी अधिक किसान पहुंचे हैं। यहां आयोजित गोष्ठी में किसान जैविक खेती को लेकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। महोत्सव के दौरान समारोह में शुक्रवार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झालावाड़ निवासी हुक्मचंद पाटीदार, मोटिवेशनल स्पीकर व लेखक एन रघुरामन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर शरद गोधा, नीदरलैंड से आई इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मैनेजमेंट की मेंबर एडिथ वॉन वॉल्सम, पैसिफिक यूनिवर्सिटी के चेयरमैन राहुल अग्रवाल, मनीष जैन सहित केपी इलियास, फ्रांसिस्को, क्लाउड अल्वर्स, रोहित जैन सहित कई जैविक खेती के विशेषज्ञों ने संबोधित किया। महोत्सव में कई जैविक बीज, जैविक खाद व जैविक उत्पादों को लेकर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स पर शुक्रवार को भारी भीड़ रही। वहीं 6 चौपालें लगाई गई है, जहां अलग अलग राज्यों से आए किसान बैठकर अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिल्पग्राम में सैकड़ों स्टॉल लगी हुई है। कुछ स्टॉल पर जैविक उत्पाद बेचे जा रहे हैं, वहीं कुछ में जैविक बीज बेचे जा रहे हैं। ये देखिए, ये है जोवा की एग्रो फूड की स्टॉल। गोगुंदा क्षेत्र के नांदेसमा व जसवंतगढ़ में सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट इसी कंपनी की है। राजेश ओझा ने गोगुंदा के जंगलों से सीताफल और जामुन का पल्प एकत्र कर स्टोर कर रखा है और अब वे यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने भी स्टॉल लगाई है, जहाँ जामुन का जूस, सीताफल रबड़ी, सीताफल आइसक्रीम जैसे कई उत्पादों की बिक्री की जा रही है। दिन भर इनके स्टॉल पर भारी भीड़ रही और देश विदेश से आए हुए लोगों ने जमकर सीताफल और जामुन के उत्पाद खरीद कर खाए। जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ग्रामीण किसानों के समूह ने भी यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई है। हमारे काफ़ी स्टेट से, राज्यों से हमारे फार्मर्स आए हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये जो स्टॉल लगा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के साथी हैं। अस्कर जी जो हैं, जो संतोष ऑर्गेनिक नाम से ये प्रोडक्ट चला रहे हैं, वो एज ए यूथ लीडर हमने उनको डेवलप किया था। उसका परिणाम ये है कि जो लोकल वहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के, तो वो उसको एक तरह से कलेक्शन, मार्केटिंग ले जाते हुए एक बहुत ही आजीविका का भी अच्छा माध्यम है। साथ साथ में इनका जो संतोष ऑर्गेनिक जो फर्म है वो ये भी क्लेम करता है कि ये इससे ऑर्गेनिक, इनके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनसे कैंसर मुक्त जीवन जिया जा सकता है। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ से हमारे साथी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के राइस के सीड हैं जो ये लोग किसान भाई अपने वहाँ पे यूज़ करते हैं और ये पूरा जैविक तरीके से खेती से इसको तैयार किया हुआ है। जब जैविक खेती की जाती है तो किसानों के ये भी अनुभव है कि प्रोडक्शन कम होता है, तो इस चुनौती को पार पाने के क्या और तरीके हैं? देखिए सर, इसमें होता ये है कि अगर हम लोग फर्टिलाइजर के यूज़ करते हैं तो वो मार्केट से खरीदना पड़ता है। जब जैविक करते हैं तो घर के गाय के गोबर से, उसके गौमूत्र से और जो अपने वातावरण में पंचपर्णी होता है, 5 प्रकार के पत्ते जो बकरियां नहीं खाती, उसका पेस्ट बना करके पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग और खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो जो कास्ट उधर जा रहा है हमारा फर्टिलाइजर खरीदने में, वो अपना सेव हो जाता है, बच जाता है। दूसरा चीज़, आज हाइब्रिड सीड सर, 1 किलो सीड अगर हाइब्रिड धान का अगर खरीदेंगे तो लगभग 300 रुपये केजी है, जो कि हमारे पास का जो सीड है वो अपने बनाया वाला सीड है, तो वो पैसा भी अपना बच जा रहा है। दूसरी तरीके ये है कि हम लोग श्री विधि से खेती करते हैं, जिसमें प्लांट का जो वो है संख्या बहुत कम रहता है, लेकिन उसका पॉपुलेशन अधिक हो जाता है, यील्ड ज़्यादा आता है। जैविक खेती पर इतना जोर सभी लोग मिलकर दे रहे हैं, बड़ा रीज़न क्या है? मेरे ख्याल से जो इस तरह का जो आयोजन है ऑर्गेनिक महोत्सव, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक तरह का एक आयोजन है और ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ जो अभी हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के जो कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में,
अनटाइमली जो मानसून है, बरसात का समय पे नहीं आना या एक पर्टिकुलर समय में ज़्यादा बारिश होना, तो उससे जो फसलों का खराबा होना, तापमान में जो विविधता आ रही है उसके कारण फसल चक्र जो प्रभावित हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कृषि क्षेत्र को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, जो कि सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन के कारण के रूप में देखने को हमें मिल रहा है। तो इससे अगर निजात पाना है तो सस्ती और टिकाऊ खेती हमें करना ज़रूरी है, और जो ऑर्गेनिक खेती है वो हमें इसी तरफ ले जाती है। उदयपुर के शिक्षांतर संस्थान द्वारा कबाड़ से बनाए गए जुगाड़ यानी उत्पादों की स्टॉल लगाई गई है। साउथ इंडिया वालों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। साउथ इंडिया के किसानों ने बहुत पहले जैविक खेती को अपना लिया था। आज ये देश विदेश में जाकर अपने अनुभव साझा करते नजर आते हैं। यहाँ साउथ इंडिया यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित कई प्रदेशों के किसानों ने स्टॉल्स लगाई है। कई पार्टनर्स के साथ मिलकर पैसिफिक यूनिवर्सिटी व ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साझे रूप से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के एक्टिविटी पार्टनर है द बेटर इंडिया, पबर्ट व कृषि उन्नति, साथ ही एग्रीकल्चर वर्ल्ड। मीडिया पार्टनर है प्योर इको इंडिया, कृषि जागरण और दिल्ली की DEF। लोकल होस्ट है ऑर्गेट, बनियान, शिक्षांतर, एग्रीप्रेन्योर स्टार्टअप कैंप यूनिवर्सिटी पार्टनर। इवेंट पार्टनर है साइन इवेंट। वेन्यू पार्टनर है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। 1 दिसंबर को इसका समापन किया जाएगा।